Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our topic that is classification of bryophytes into liverworts, hornworts and mosses. उसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले origin of plants पढ़ेंगे, ठीक है। origin of land plants फिफ्थ टॉपिक, जिसमें कि क्या बताऊंगी मैं, ओरिजिन बताऊंगी कैसे हुआ प्लांट्स का, किससे, फॉसिल एविडेंस के साथ आपको, कि इंडिया में भी दूंगी, इंडिया में भी कहाँ कहाँ फॉसिल्स प्रेजेंट है, कैसे थे, कब थे, किस एरा में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इससे जब हम जाएंगे तो आगे हम इससे सेकेंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम पहले, फिर प्रिमिटिव वर्सेस एडवांस फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी लाइन्स विद इन ब्रायोफाइट्स। एवोल्यूशनरी लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि फिर इसके बाद आएगी आपके पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एक पूरी साइकिल चलेगी, जैसे पहले ओरिजिन हुआ प्लांट्स का, कैसे हुआ, फिर उसके प्रिमिटिव फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके प्रिमिटिव पुराने फीचर्स कौन से थे, फिर उसके जो फ्यूचर डिराइव्ड फीचर्स थे वो कौन से थे, जिससे उसको आगे अलग क्लासीफाई, उसको अलग से अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। फिर जो उसकी एवोल्यूशन लाइन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, हम इसमें एवोल्यूशनरी में दो थ्योरीज पढ़ेंगे कि क्यों इसको किस कैटेगरी में क्यों रखा गया, ठीक है, क्या है उसकी थ्योरीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पे आएंगे कि इसको थ्री क्लासिफिकेशन में कैसे डिवाइड किया गया और किन किन साइंटिस्ट का इसमें रोल था, ठीक है। तो चलो मूव ऑन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फॉसिल एविडेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ब्रायोफाइट्स का एविडेंस है फॉसिल, वो बहुत कम है, ठीक है। उसका मटेरियल बहुत कम है जो रिजेंबल करे किससे, मॉडर्न ब्रायोफाइट्स जो हमारे पास आजकल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें जो प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, वो सिंपल होती है और स्मॉल इन साइज होती है, इसका पहला फीचर आ गया। दूसरा होता है पहली प्लांट की जो कैसी बॉडी होती है, डेलिकेट होती है और गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक मतलब उसकी डोमिनेंस किसकी होगी, गैमेटोफाइट की होगी, दैट इज हैप्लॉइड, मतलब एन नंबर की होगी, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सरफेस की, सरफेस कैसी होगी, उसकी थैलस सरफेस होगी, और लीफ कैसी होगी, क्यूटिकुलराइज्ड नहीं होगी, ठीक है, उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होगी। अगर हम बात करें उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, लिग्निन उनमें एब्सेंट होगा, लिग्निफाइड सेल्स नहीं होंगे प्रेजेंट, ठीक है, मतलब लिग्निन उसमें एब्सेंट होगा, जो हमारे पास सेल प्रेजेंट होंगे जो प्लांट्स के सेल्स है, ठीक है। और वस्कुलर बंडल्स आर नॉट प्रेजेंट, तो आपके पास पहले ही आ जाते हैं ये आप फीचर्स लिख लेंगे, किस पे लिख लेंगे आप, ये प्रिमिटिव फीचर्स है ये आपके, ठीक है। एवोल्यूशनरी लाइन से क्या है, ये प्रिमिटिव फीचर्स है आपके पास, ठीक है। जब हम जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे आगे, हम उसके एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडवांस फीचर्स क्या क्या है उसमें, ठीक है। ये सारे इसके प्रिमिटिव फीचर्स पहले, ठीक है। अगर हम बात करें, फॉसिल्स हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम अ टर्शियरी बेड ऑफ द पेलेजोइक टू मीजोजोइक टू सिनोजोइक एरा, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि पेलेजोइक कौन सा होता है, मीजोजोइक कौन सा था, सिनोजोइक एरा कौन सा था। आपने बीएससी में तो पढ़ा ही होगा, इवन आपने 10th और +2 में भी पढ़ा होगा, बट अगर आप भूल चुके तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ ये कि क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले आता है आपके पास, इसमें देखिए हमने सुपर इयन के बारे में बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहाँ पे बिल्कुल ब्रायोफाइट्स नहीं देखे गए, ठीक है। हम करेंगे सिर्फ इसमें फेनेरोजोइक की बात। फेनेरोजोइक में भी इयन में क्या देखा गया कि जो हमारे पास 3 एराज है, एक इसको सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलेजोइक में देखा गया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की प्रेजेंस देखी गई सबसे पहले किसमें, पैलेजोइक के डेवेनोइन में, किसमें, डेवेनोइन पीरियड में देखी गई पैलेजोइक की। डेवेनोइन में भी कौन, दो, हर एक पीरियड जो इसमें है वो क्लासीफाई किया गया है, एक अपर डेवेनोइन, लोअर डेवेनोइन, जैसे अपर कार्बोनस, लोअर कार्बोनस, पर्मियन, अपर पर्मियन, लोअर पर्मियन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जो पर्मियन है, कार्बोफिरस है, डेवेनोन, इसमें देखी गई आपके पास सबसे पहले प्रेजेंस। इस यहाँ से ऊपर को हम रीड करेंगे क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, पहले हम डेवेनोन में देखा गया ब्रायोफाइट्स, फिर कार्बोनिफिरस में देखा गया, फिर पर्मियन में देखेगा। मैं आपको इसमें बताऊंगी किन किन साइंटिस्ट ने किस किस तरह की बॉडी देखी, ठीक है, सबसे पहले। फिर हम ट्रैसिक में देखी, जुरासिक में कैसा देखा गया, क्रिस्टेशियस में कैसा देखा गया, टर्शी में कैसा गया, क्वाटरनरी में देखा गया। तो एवोल्यूशनरी लाइन में आपके पास यही आएगा और ओरिजिन में भी आपके पास यही ही आएगा, ठीक है। जिसमें एवोल्यूशनरी लाइन में कि सबसे पहले एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, डेवेनोन से स्टार्ट हुआ। अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स इसमें आपको मैं बता दूंगी साइड बाय साइड की क्या क्या फॉसिल्स देखे गए, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल लर्न रख लीजिए कि पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, उसके अंदर भी आप डेवेनोन से इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। डेवेनोन, कार्बोफिरस, पर्मियन, ट्रेसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो आपको ये लर्न रखना है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। और ईयर को भी आप लर्न रख सकते हैं कि कितनी ईयर को कितना क्या देखा गया, ठीक है। अगर हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको ईजिली आपको ये समझ आ जाएगा और आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस लर्न हो गई है, ठीक है। तो हम मूव ऑन करते हैं आगे। आगे देखेंगे हम पैलेजोइक एरा, ठीक है। पैलेजोइक एरा में क्या देखा गया, हमने कौन सी बात की थी, कहाँ देखेगी ब्रायोफाइट्स, डेवोनियन में देखेंगे, ठीक है। डेवोनियन पीरियड भी 2 में क्लासीफाई किया है, एक है अपर डेवोनियन, ठीक है, कौन सा है आपके पास, एक अपर डेवोनियन है, एक लोअर। पहले हम लोअर की बात करेंगे फिर हम अपर की बात करेंगे, ठीक है। अगर लोअर डेवोनियन की बात करें, उसमें क्या किया, हेल ने देखा कब, 1916 में देखा उसने, कि नॉर्वे में देखा उसने एक इरेगुलर थैलॉइड बॉडी देखी, इस तरह की इरेगुलर थैलॉइड बॉडी देखी जिसमें क्या हो रहा था, स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट थे, स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट थे, जिसके ऊपर क्या था, स्पोरेंजिया प्रेजेंट था। स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे, स्पोर्स प्रेजेंट थे, वो कि कैसे, डोम शेप्ड लाइक, इस तरह के डोम शेप्ड लाइक स्पोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कब देखा गया ये, डेवोनियन
डेवोनियन पीरियड में देखा गया, लोअर में देखा गया, हेल ने देखा कब 1916 में देखा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात, ह्यूबर ने देखा फिर 1961 में, उसने 16 में देखा, इसने 61 में देखा, ठीक है। क्या देखा कि अपर डेवोनियन ऑफ न्यूयॉर्क में इसने ये देखा कि अपर डेवन में देखा, ये हमने लोअर वाला ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम अपर की बात करेंगे। उसने देखा कि एक आपके पास एक थायरॉइड बॉडी थी, ठीक है, जो क्या था, हिपेटेसी एसोसिएटेड विद फॉसिल रिमेन्स ऑफ किसको, फर्न्स, लाइपोपोड्स, जिम्नोस्पर्म्स। एक प्रोस्टेट बॉडी थी आपके पास, बेस था, ठीक है, बेस था, उसके अंदर क्या निकल थे, राइजोइड्स प्रेजेंट थे, क्या थे, राइजोमेटस बेस प्रेजेंट था उसके पास, ठीक है। उन्होंने इतना सा देखा, जिसका क्या था, एक इरेक्ट थैलस था प्रेजेंट, ठीक है, एक इरेक्ट थैलस हो गया, ठीक है, और उसका कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं था, और जो कि सिमिलरिटी किससे दिखा रहा था, पेल्विसिनिया से सिमिलरिटी दिखा रहा था। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ बात करें, अब हम किस में पहुंच गए, ये है आपका कौन सा, पेलेजोइक का सेकंड वाला, कौन सा, कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। कार्बोनिफेरस पीरियड में उन्होंने क्या देखा कि एच विल्सी रिपोर्टेड बाय वॉल्टन, ठीक है, वॉल्टन ने क्या देखा 1925 में, एच विल्सी देखी उसने, कौन, एच का मतलब क्या है, हिपेटिसाइट्स, हिपेटिसाइट्स विल्सी ने देखी उसने, किसने देखी, वॉल्टन ने देखी, कब, फ्रॉम अ अपर कार्बोनिफेरस। वो कैसा था, रिबन शेप बॉडी थी, इस तरह से रिबन शेप बॉडी थी, ठीक है, ये रिबन शेप बॉडी थी, और कैसी थी, डाइकोटोमसली ब्रांच थी, दो में डिवाइड की थी, दो में डिवाइड हुई है, ठीक है। थैलस बॉडी थी, जिसमें क्या था, बहुत छोटे छोटे सेल्स, थिक सेल्स थे, वो अटैच्ड हुए थे, सेवरल सेल लेयर्स थिक इन अ मिडल पोर्शन, ठीक है। और रिजेंबल किससे कर रही थी, रिक्शिया से ये रिजेंबल कर रही थी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या देखा, हिपेटिसाइट्स विल्सी देखी इसने, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फिर क्या देखा गया नेक्स्ट, हिपेटिसाइट्स किड्सटोनी देखी गई, वो कहाँ देखी गई, अपर कार्बोनिफेरस में, दोनों ही कहाँ देखी गई, अपर कार्बोनिफेरस में देखी गई, जिसमें उसने क्या देखा कि उसमें क्या थे, वेल मार्क्ड एक्सिस थी, और दो रोज थी किसकी, लेटरल लीव्स की, ठीक है, आपको दिख रही है यहाँ पे क्या है, वेल मार्क्ड क्या है, एक्सिस है, जिसमें क्या है, 2 लेटरल लीव्स है, दोनों तरफ से है लीव्स, ठीक है। अगर उसमें स्केल्स लाइक अपेंडेजेस भी प्रेजेंट थे, ये क्या थे, स्केल्स लाइक अपेंडेज भी प्रेजेंट थे उसमें, ठीक है। और रिजेंबल किससे करी थी ये, ट्यूबिया इन एक्सटर्नल फीचर्स। आगे बात समझ। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट देखा गया कौन सा, हिपेटिसाइस लेबोस देखा, लोबेस्टस देखा गया, मिडरिब ब्रॉड थी उसकी, जो मिडरिब थी कैसी थी, ब्रॉड थी उसकी, एसोसिएटेड विद किससे, लेटरल अल्टरनेट लोब से, ठीक है। और अपेंडेजेस इसमें एब्सेंट थी, जैसे इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट है ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या थे, अपेंडेजेस बिल्कुल एब्सेंट थी, और रिजेंबल किससे कर रहा था वो, ब्लासिया से और फोस्मोब्रोनिया से क्या रिजेंबल कर रहा था वो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट भी अपर कार्बोनिफेरस में देखा गया, वो कैसा था, सिंपल हिपेटिसिस मेट्स जीरोइड्स देखी गई, वो कैसी थी, सिंपल रिबन लाइक थी, थैलोइड थी, रिजेंबल किससे थी, मेट्स जीरिया से रिजेंबल हो रही थी उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो आप ये सारे डायग्राम्स देख लीजिए, ये आपको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन इसकी लर्न रखनी कि क्या कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, और इसकी क्या कैसे फॉसिल्स भी प्रेजेंट है आपके पास, कौन कौन से एरा में, ठीक है। ये आपका एवोल्यूशनरी लाइन भी है और फॉसिल एविडेंस भी है आपके पास, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पर्मियन आ जाता है अब, ठीक है। पर्मियन में क्या देखा गया, ये रिपोर्टेड बाय द पर्मियन रॉक्स ऑफ यूजर थैलस विद डिस्टिंक्ट मिडरिम, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, इनिशिया वर्मिकुलेरिया देखा, ठीक है, क्या देखा, इनिशिया वर्मिकुलरिस देखा गया, जिसकी थैलस बॉडी थी, डिस्टिंक्ट मिडरिब प्रेजेंट थी, और उसके विंग्स प्रेजेंट थे, वो कैसे थे, उसकी कैसी थी, डी डेंटेटेड मार्जिन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कौन सा, मिजोजोइक एरा, ठीक है। मिजोजोइक एरा में क्या देखा गया, ट्रैसिक पीरियड में देखा गया कि जो कौन सी देखी गई, निडेशिया लेंसियोलेटा देखी गई, जो कि हैरिस ने बताया कब, 1938 में बताया, अपर ट्रैसिक ऑफ इंग्लैंड में देखी गई, और उसकी प्लांट बॉडी कैसी थी, स्मॉल थी, इरेक्ट थी, सिलेंड्रिकल थी, और उसकी एक्सिस क्या कर रही थी, बियर कर रही थी, क्या, छोटी छोटी लीव्स को, लेंसियोलेटेड लीव्स को कवर कर रही थी, ठीक है। उसके पास राइजोर्ड भी प्रेजेंट थे, ठीक है, राइजोर्ड प्रेजेंट थे, कैसे थे, सिंपल राइजोर्ड प्रेजेंट थे, और कोई भी डिफ्रेंशिएटेड कंडक्टिव स्ट्रैंड नहीं थे, मतलब फ्लोइम और वेसल्स एब्सेंट थी, ठीक है। और जाइलम, लीव्स कैसी थी, यूनिस्टेरेट लीव्स थी, कोई मिडरिम नहीं थी, कोई मिडरिम नहीं है, बिल्कुल सिंपल लीव्स है इसके पास, ठीक है। और गैमा लाइक कप्स प्रेजेंट थे, किसके एपेक्स में, देखिए हाँ ऊपर आपका कहते हैं गैमा लाइक कप्स प्रेजेंट थे ऊपर उसके पास, और आर्किगोनिया ऑन द सरफेस ऑफ एक्सिस एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन, ठीक है। और आर्किगोनिया हैव अ स्टॉक्ड एंड लॉन्ग नेक,
ठीक है। और स्पोरोफाइट्स ऑल द अपेक्स ऑफ द मेन एक्सिस कंसिस्ट ऑफ कैसा स्मॉल फुट और स्पेरिकल कैप्सूल और सीटा इसके पास एब्सेंट था, ठीक है। ये देखा गया कब आपके पास ट्रासिक पीरियड में देखा गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो एक और अपीयरेंस देखी मॉस लाइक एक्सटर्नल अपीयरेंस देखी गई, स्पोरोफाइट लिवरवॉर्ट टाइप देखा गया, एब्सेंस ऑफ इलिएटस देखा गया, ठीक है। और हैबिटेट कैसा स्पाइरल अरेंज लीव्स देखी गई, एक्स्ट्रा एक्सिलरी आर्किगोनिया देखा गया, ठीक है। और ये किस में देखा कैप्लो कैलोबायल्स में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जुरासिक पीरियड की, जुरासिक पीरियड में भी कौन सा देखा गया, रिक्शियाप्सिस, ठीक है, फ्लोरिनी देखी गई। ये कहाँ किसने देखी थी, लनबैल ने देखी, ये 1954 में देखी। कब देखी उसने, फ्रॉम अ जुरासिक ऑफ स्केनिया, स्वीडन में। रिजेम्बलेंस किससे करी थी, रिक्शिया से करी थी उसने। फिर क्या जुरासिक पीरियड में और देखी गई कौन सी, हिपेटिसिस लेविसिस देखी गई, हैरिस ने देखी कब, 1931 में देखी। फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, रिजेम्बल्स विद मैट्स किससे, मैट्स जेरियल्स में ये रिजेंबल कर रही थी ये, ठीक है। क्रिस्टेशियस पीरियड की बात की जाए तो मार्केंशियस यूकेनेसिस हॉलिक ने देखी 1930 में। फ्रॉम द क्रिस्टेशियस ऑफ द यॉर्कन, रिजेंबल्स विद किससे, मार्केंशियस से रिजेंबल कर रही थी। जुगरमिनेश क्रिस्टेशियस बैरी ने देखी 1919 में, कब, फ्रॉम क्रिस्टेशियस रॉक ऑफ अल्बेमा, रिजेंबल किससे करी थी, जुगरमेनिया से रिजेंबल कर रही थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मसाइट्स लेगोरेक्सी, बैरी ने देखी 1928 में, कब, क्रिस्टेशियस ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। रिजेंबल किससे करी थी, मॉस से रिजेंबल करी थी। तो आपको एक क्रिस्टेशियस पीरियड के ये भी कुछ कुछ एग्जांपल्स लर्न रखने हैं, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास कौन सा जाता है नेक्स्ट एरा, सिनोजेक एरा जाता है। सिनोजेक एरा में क्या देखा आपने, ईओसिन पीरियड में देखा आपने मार्केंशियस स्टेफनोसिनी Barry from Eocene of Texas resembles with the Markensia. Jugermanites, Bryoteroids. बॉल ने देखी कब, 1931 में, फ्रॉम इओसिन ऑफ टेक्सास, रिजेंबल्स विद मॉडर्न जुगरमेनियल्स, ठीक है। अब मियोसिन पीरियड में देखी गई मार्केंशियल कोलेरेडेंसिस, किसने देखी, नोल्टन ने देखी फ्रॉम अ मायोसिन ऑफ क्लोरेडो, शोइंग एफिनिटीज विद मॉडर्न मार्केंशियल्स के साथ उसकी रिजेंबलेंस थी, ठीक है। जुगरमेनाइट्स कॉकरेली देखी, होव ने देखी, हॉलिक ने देखी, कब देखी है, 1922 में देखी। मायोसिन ऑफ क्लोरेडो शोइंग एफिनिटी किससे, मॉडर्न जुगरमेनेल से उसकी एफिनिटी दिख रही थी, ठीक है। आपको कुछ कुछ नेम्स इसमें लर्न रखने हैं ताकि आपको ये सीक्वेंस लर्न रहे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम फॉसिल एविडेंस हमने देखी है किसमें, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा, ये क्या क्या दिख रहा था। अगर हम विद इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या देखा गया, ठीक है। इंडिया में 3 स्पीशीज देखी गई आपके पास, ठीक है। 3 स्पीशीज देखी गई, कौन कौन सी, कैप्सुलेरिया गोंडवानेसिस देखी गई जो कि सक्सेना ने देखी कब, 1947 में। फॉसिल कैप्सूल फ्रॉम द परमोकार्बिनिफेरस ऑफ कंजरामाला, इट रिप्रेजेंट ओनली अ डार्क कैप्सूल विद ओपर्क्यूलम शॉर्ट सीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखी गई कौन सी, शुक्लनटीज डिकैनी सिंघाई ने देखी है 1964 में। फ्रॉम अ डेक्कन इंट्रैपन बेड्स ऑफ चिड़वाड़ा एमपी, द फॉसिल हैज क्या क्या था उसका, फुट था, सीटा था। इन्होंने बताया कैसे कि क्या था, क्योंकि उसके पास क्या था, जो मेन फीचर है किसका, ब्रायोफाइट्स का, वो यही है कि उसका कैप्सूल होगा, सीटा होगा, फुट होगा, मेन यही फीचर है इसका, ठीक है। कैप्सूल्स हैव ओनली स्पोर्स एंड द स्यूडुलेटस बट कॉलुमिला इज एब्सेंट, शोइंग एफिनिटीज विद किसके साथ, मार्केंशियल के साथ और एंथ्रोसीटियल्स के साथ ये एफिनिटीज दिखा रहा था, सिमिलरिटी दिखा रहा था, ठीक है। अगर हम स्फेग्नम पेपिलोसम की बात करें, जो थर्ड देखा, किसने देखा, वो विष्णु मित्रे और गुप्ता ने देखा कब, 1971 में देखा। फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ भीमताल ने, नैनीताल, और इसको सब फॉसिल है ये, ठीक है। तो ये इंडिया में ये देखे गए और बाकी जो ऊपर वाले थे वो वर्ल्ड में देखे गए विद एराज, ठीक है। आपको ये लर्न रखना है। तो आपका ये फॉसिल एविडेंस में आपका ये वाला आंसर आ जाएगा और विद एवोल्यूशनरी लाइंस में भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप प्रिमिटिव वाला ये दिखा देंगे और एडवांस वाला फीचर आप वो दिखाएंगे जो मैं आपको क्लासिफिकेशन में दिखाऊंगी, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुई और इसकी डिफरेंस भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ऊपर वाला आपने जो अपने पार्ट पढ़ा उसको आपने प्रिमिटिव में डाल देना है और जो न्यू वाला पार्ट पढ़ेंगे वो आपने कहाँ डाल देना है, एडवांस फीचर। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, ओरिजिन कैसे हुआ ब्रायोफाइट्स का। तो उससे पहले अगर आपको ये पहला पार्ट समझ आ गया, ये मैं आपको पहले पार्ट में डाल रही हूँ और सेकंड पार्ट में आपका इसमें ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स बिल्कुल सही से बताऊंगी और इसमें आपको मैं एवोल्यूशन की भी कुछ थ्योरीज बताऊंगी जो कि आपने किस में डालनी है, एवोल्यूशनरी लाइंस में डालनी है। उसके बाद मैं क्लासिफिकेशंस कराऊंगी कि कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ फर्दर एक एक साइंटिस्ट का, कि उसने पहले ये बताया था, फिर नेक्स्ट, फिर अब है आपके पास कि अब क्या सीक्वेंस है उसकी, स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। सो मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।